मरे हुए सर्प लगाए हो, ये हाथ जलकर खाक होने वाला है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। जो मिलने वाला है वो तुम सुन रहे हो, ध्यान से हमारी बात सुनो। जितना ही ध्यान लगाओगे उतना ही तुम्हारा काम बनेगा। बोले महाराज हमने को तो आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बात सुनाई, हम जानना चाहते हैं कि भूगोल और खगोल क्या है। भूगोल और खगोल के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा जो अभी पुस्तकें लिखी गई हैं वो हमारे शास्त्रों का 2% भी नहीं है, और कुछ आगे पीछे करके लिखा गया है। हमारा शास्त्र जो कहता है मैं आपको बताता हूं, सटीक बताऊंगा। अभी वैज्ञानिकों ने जो नासा की स्थापना हुई है, अरबों खरबों रुपया ये खर्चा करते हैं, तो बताते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा और चंद्र ग्रहण कब लगेगा। और आप 5 रुपए का पंचांग लेकर के आइए, उस 5 रुपए के पंचांग पर 2 पैसे के एक पन्ने पर लिखा रहेगा दिनांक इतना इतना को इतना बज के इतना मिनट पर सूर्य ग्रहण लगेगा। मात्र 100 रुपए का पंचांग लेकर आइए, 100 वर्ष पीछे कब कब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा और 100 वर्ष बाद कब कब लगेगा, 100 रुपए के पुस्तक में हम लिख करके रख दिए हैं। ये हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, ये हमारा अध्यात्म है। अभी हमारे यहाँ 500 वर्ष बाद सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब लगेगा, हमारे ज्योतिषियों ने पंचांग में लिख करके रख दिया है। नासा वाले न जाने कितने अरब खरब खर्च किए तब मुश्किल से बता पाते हैं। अब कुछ आगे पीछे होता है तो कहते हैं कि थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। मौसम विभाग कहता है कि संभावना है 24 घंटे में कुछ छींटे फूट बूंदे और बारिशों की संभावना है, कुछ तेज हवा आने की संभावना है। एक्यूरेट नहीं बोलते, संभावना करते हैं वो। हमारे यहाँ पंचांग में लिख दिया जाता है कि इस वर्ष इस क्षेत्र में अकाल पड़ेगा और इस वर्ष इस क्षेत्र में खूब फसल होगी, वो संभावना व्यक्त करते हैं। हम स्पष्ट कहते हैं कि इस मुहूर्त में काम करने पर कार्य पूरा हो जाएगा। आत्म प्रशंसा हमारे यहाँ शास्त्र में वर्जित है, और मैं तो बहुत इसका अक्षरशः पालन करता हूं। अन्यों की तरह हमने ये किया वो किया। एक बात आपको बताऊंगा, जब गुरुकुल की स्थापना करनी थी तो इस गुरुकुल के जो अभी आचार्य हैं दिनेश शास्त्री जी, तो बोले कि गुरुजी यह दिन है और यह नक्षत्र है, कैसा है, ठीक है? तो हम बोले कि दिन दूना रात चौगुना करने वाला है। आप स्थापना कीजिए, उस दिन शुरू कीजिए, और आपका यह गुरुकुलम जो है नित्य निरंतर प्रवर्धमान रहेगा, नित्य निरंतर। और आप देख ही रहे होंगे क्या है। हम स्पष्ट कहते हैं, हमारा ग्रंथ स्पष्ट बोलता है यह मुहूर्त है तो है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम में भगवान ने अर्थात राम ने गिद्ध को गोद में लिया, आंखों में आंसू भर करके रोए, गिद्ध से पूछे कि मुझे सीता गई है इसकी चिंता नहीं है, मुझे चिंता यह है कि मेरे सीता के कारण रावण ने आपकी ये दशा कर दी है। अब ध्यान से सुनिएगा। गिद्धराज जटायु ने कहा सीता गई कहां है? सीता कहीं गई नहीं है। जिस मुहूर्त में रावण ने सीता का हरण किया, उस मुहूर्त का फल यह होता है कि हरण करने वाला कुल सहित विनष्ट हो जाता है, और जिस सामग्री को, जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को ले जाता है, वो वस्तु, वो व्यक्ति अपने मालिक को प्राप्त हो जाती है। इसलिए सीता गई कहां है? सीता आपको अवश्य मिलेंगी, आपको चिंता करने की बात नहीं है। मुहूर्त यह है। विंद और अनुविंद नाम के 2 मुहूर्त हैं। विंद मुहूर्त में जब कोई वस्तु हरण होती है तो हरण करने वाले का मरण, और वस्तु जिसकी होती है उसको मिलती है। उसी मुहूर्त में इसने किया। तो हमारे भारतवर्ष का तो गिद्ध भी मुहूर्त जानता है, और वो भी जब बोलने लगता है तो परमात्मा को बताता है कि यह मुहूर्त आपके पक्ष में है। तो हमारा तो भाई मुहूर्त यह है। तो हमारा भूगोल और खगोल कैसे है?
50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा नाप तोल करके यह पूरा ब्रह्मांड है। मतलब आप समझिए 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा का एक घर है। इस घर के सबसे ऊपर वाला जो छत्र है, जिसको आप लोग छत बोलते हो, छतरी, उसका नाम है सत्य। और सबसे जो नीचे है अंडरग्राउंड वाला, उसका नाम है पाताल। उस छत के ऊपर जो है, जिसे हम नहीं देखते हैं, उसका नाम है वैकुंठ। और जो पाताल के नीचे है, जिसे हम नहीं देखते हैं, उसका नाम है गर्भोध। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। जो छत के ऊपर है वैकुंठ लोक, उसमें विष्णु रहते हैं। और जो गर्भोध पाताल के नीचे है, उसमें विष्णु जिस पर शयन करते हैं वो शेष हैं। अब ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। विष्णु कहां शयन करते हैं? शेष पर। इसका मतलब यह हुआ कि नीचे गर्भोध में शेष पर शयन किए हुए विष्णु जो ऊपर व्याप्त हैं, के ही शरीर में ये सारा 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा, हम आप इसी में आराम से रह रहे हैं, हम उनसे बाहर नहीं। जब राम कथा पढ़ेंगे तो भगवान राम ने माता को दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। राम ने अपनी माता को दिखाया तो शरीर के बाहर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखा दिया। और जब कृष्णावतार में आए तो उन्होंने अपने मुख के भीतर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखा दिया। राम खाकर के दिखाए क्या? मालपुआ, तो उन्होंने बाहर दिखाया। और कृष्ण खाकर के दिखाए क्या? मिट्टी, तो उन्होंने भीतर दिखाई। मालपुआ क्या है? ऐश्वर्य का भोग है, वो राजमद है, राजसी ठाट है। राजसी ठाट वाले भीतर कम देखते हैं, बाहर ज्यादा देखते हैं। इसलिए राम ने कौशल्या को बाहर दिखाया, आप राजरानी हो, देखो बाहर। लेकिन हमारी जो यशोदा मैया तो राजरानी नहीं है, वो तो एक गोपी है, वो भीतर देख सकती है। इसलिए राम ने उनको कृष्णावतार में जब अपनी मां बनाया तो भीतर दिखाया कि तुम मेरे भीतर देख लो। संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर के रोम रोम में भी है, बाहर भी और भीतर भी है। हम जो हैं नाभि प्रदेश पर हैं। ये नाभि होती है ना, संसार में जितने बालक जन्म लेते हैं उसमें एक नलिका होती है। नलिका, जिसको नाल काटना कहा जाता है। आपके यहाँ जो कहा जाता है, भाषा का अंतर हो सकता है लेकिन क्रिया तो बराबर होती है, काम तो ही होता होगा। जब बच्चे जन्म लेते थे पहले, आज भी, तो नाल काटा जाता है। वो जानते हैं नाल क्या है? वो नाल चम्मच है, ठाकुर जी का बनाया हुआ, भगवान का बनाया हुआ। जब हम लोग पेट में थे तो भगवान चम्मच से रस पिला रहे थे। माँ के पेट में हम लोग थे तो माता जो भोजन करती है उसका जो रस बनता है उसी नलिका से नाभि के माध्यम से बालक के पेट में चला जाता है, और बालक अपने नाभि से पी करके आराम से माता के घर में स्वस्थ और समृद्ध होता है, बढ़ता है, पलता है। इसी क्रिया से आज चिकित्सा विज्ञान ने पाइप लगा लगा करके बीमार लोगों के नाक से, मुंह से, शरीर में सुई लगा करके पानी लोग चढ़ाते हैं। यही से वो विकसित हुआ है, इसी से कि जब पेट में रहने वाले बच्चे को इस नाल से नाभि में दे करके 8 महीने जिलाया जा सकता है, 7 महीने जिलाया जा सकता है, तो हम बाहर से देकर क्यों नहीं जिला सकते? तो ये नाभि प्रदेश बीच वाला है। और बीच वाला कौन है? हाँ, आप जो पृथ्वी पर हैं, यही नाभि पृथ्वी है। इसका नाम है भूलोक। अब उसके ऊपर चढ़िए, भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्य, जहां ब्रह्मा रहते हैं। नाभि से नीचे आइए, पैर की तरफ बढ़िए,
अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल है। तो जो ब्रह्मलोक है इसी में एक नक्षत्र लोक है। उस नक्षत्र लोक में सूर्य हैं, चंद्र हैं, मंगल हैं, बुध हैं, गुरु हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, राहु और केतु भी है, और बड़े बड़े नक्षत्र ऊपर विराजमान हैं जो ध्रुव नक्षत्र के इर्द गिर्द में घूमते हैं। पहले हम लोग लकड़ी की गाड़ी बनाते थे, उसको इक्का और रथ कहते थे, जिसको घोड़ा लेकर चलते थे। तो उसका जो पहिया था, चक्का, उसको चक्र कहा जाता है, चक्का, उसमें बड़े आर लगे होते थे। ऐसे आज भी साइकिल, मोटरसाइकिल में रिंग लगता है, तीर लगती है, तब वो जाकर के स्थिर रहता है। जैसे जितनी ही तेजी से वो चक्का चलता है, वो चक्र का जो तीर है वो भी तेजी से चलता है। उसी प्रकार से ध्रुव जो है वो चक्के में लगे हुए धुरी हैं। जो धुरी, जो लोहे की धुरी होती है, चक्का नाचता है, वो ध्रुव जी हैं। उनके इर्द गिर्द में संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण नक्षत्र, अशेष नक्षत्र राशियां उसमें नाचती रहती हैं। सूर्य 1,00,000 योजन लंबा वाला धूरे में एक चक्के के रथ पर बैठ करके तीव्रता के साथ चलता है। उसके पीछे 60,000 ऋषि लोग बैठे होते हैं जो मंत्रोच्चारण करते हैं। जैसे गुरुकुल के विद्यार्थी प्रातः काल 5 बजे मंत्रोच्चारण करते हैं, उस मंत्रोच्चारण से, उस ध्वनि से जो ऊर्जा निकलती है वही यह दिव्य प्रकाश है जो हमारे आपके मध्य में जो सूर्य की रोशनी है। सूर्य की अपनी कोई रोशनी नहीं है। वो 60,000 बाल खिल लोग जो वेद मंत्रोच्चारण करते हैं, उनके उच्चारण से जो शक्ति, जो तेज निकलता है, वही सूर्य की रोशनी के रूप में संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य का एक ही चक्का है रथ का, उसका नाम है धर्म चक्र। धर्म चक्र पर सूर्य जब चलते हैं, जब हम सूर्य के पीछे हो जाते हैं तो रात्रि कहते हैं, और जब तक आगे रहते हैं तब तक दिन कहते हैं। सूर्य का प्रकाश तीनों लोकों में व्याप्त रहता है। काल गति के हिसाब से कभी सूर्य उत्तर होकर चलते, कभी दक्षिण होकर चलते, इसीलिए 2 अयन बन गए हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। जैसे अभी उत्तरायण होने वाला है, हुआ नहीं है, अभी हम दक्षिणायन में चल रहे हैं। 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण हो जाएगा। परीक्षित जी ने कहा, महाराज पृथ्वी पर सबसे विशेष क्या है? बोले पृथ्वी पर सबसे विशेष गंगा है, गीता, गौ माता और गोविंद और गायत्री। पृथ्वी पर 5 गकार विशेष हैं। गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं है, गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है, गीता के समान वैकुंठ में पहुंचा, गंगा के समान पाप धोने वाली कोई नदी नहीं है, और गोविंद के समान कोई मित्र नहीं है। ये 5 गकार हैं। जो लोग अपने जीवन में गीता, गंगा, गायत्री, गोविंद और गौ माता की सेवा करते हैं, वो कभी भी नरक के अधिकारी नहीं होते हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े समृद्ध होते हैं। इसी प्रसंग में आपको बता दूं, गाय की सेवा बहुत अच्छी बात है, गाय की सेवा करनी चाहिए। किसी भी गाय की सेवा करेंगे तो आपको वही पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर आश्रम में जो गुरुकुल हैं, इनके गाय की सेवा करेंगे तो आपको तत्काल फल मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ आकर कथा कह रहा हूँ इसलिए मैं गुरुकुल के लिए बोल रहा हूँ। कभी ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी बात करता हूँ। किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा मेरे स्वभाव में नहीं है। व्यक्ति को आदर्श जीवन में यथार्थ जीवन जीना चाहिए, यथार्थ वक्ता होना चाहिए। गाय को कहीं भी खिलाइए, कहीं भी गाय की सेवा कीजिए, गाय के लिए दान कीजिए, आपको पुण्य महान ही मिलेगा, बड़ा ही मिलेगा। लेकिन आश्रम में गाय को यदि आप खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं, तो यह उससे कई 1,000 गुना अधिक इसलिए हो जाएगा कि गाय किसी को कब क्या देती है इस पर विचार करना होगा। आश्रम की जो गाय है, इसको आप शाम को चारा खिलाएंगे,
तो प्रातः काल दूध निकलेगा, उस दूध का वहां का आचार्य और विद्यार्थी खीर बनाएंगे और खीर का तत्काल हवन कर देंगे। वो हवन मंत्रों से अभिमंत्रित पुरोडास स्वरूप जब अग्नि में पड़ेगा तो सभी देवताओं को तृप्त करेगा। जब वो जल करके धूम्र के रूप में परिवर्तित होगा तब आकाश मंडल में फैलेगा, संपूर्ण वातावरण को विशुद्ध करके वो पर्यावरण बनेगा और फिर वही कालांतर में प्रवर्षण होकर तीनों लोगों को तुष्ट पुष्ट और संतुष्ट करेगा। आप शाम पेड़ लगाए, सुबह फल खाए। देखिए, अगर वही किसी दूसरे गाय को आप देंगे तो गाय सुबह दूध तो देगी, गाय माता पुष्ट तो हुई, परंतु दूध कोई पी भी सकता है, बेच भी सकता है, खा भी सकता है, चाय भी बना सकता है। वो फल आपको धीरे धीरे मिलेगा, कालांतर में मिलेगा, यह सद्य मिलेगा। शाम को लगाइए पेड़, सुबह से फल खाइए। इसलिए जो गुरुकुलों में गाय हैं, उन गायों को यदि कोई सेवा के रूप में, आजकल तो लोग गोद ले लेते हैं। हमें जहां तक याद है कि अब मंत्री लोग, एमपी, एमएलए लोग भी गांव को गोद लेते हैं। भले ही गांव का विकास हो या न हो, वो अलग बात है, लेकिन गोद तो लोग ले ही लेते हैं। हमारे यहाँ बिहार में तो ऐसा चलता है कि हमारे सांसद महोदय एक गांव को गोद ले लिए और उसको गोद में लेकर के उस गांव में पूरी की पूरी बिजली की व्यवस्था, चारों तरफ पक्की नाली, सड़क, मुख्य मार्ग से उसको जोड़ देना, वहां जल नल की व्यवस्था करना, वहां सुलभ शौचालय बना देना, एक छोटा हॉस्पिटल बना देना, वहां का विद्यालय अप टू डेट कर देना। हुआ ना? मंत्री लोग भी लेते हैं, प्रधानमंत्री महोदय भी लिए थे गोद। वैसे आश्रमों में, गुरुकुलों में जो गाय हैं, उनको अगर आप गोद ले लें, हमको लगता है कि एक गाय को आप गोद ले लेंगे तो 3 गायों का काम एक ही गाय से चल जाता है। कारण यह होता है कि गोद लेने वाला आदमी सोचता है कि खूब खिलाएं पिलाएं, उसके भोजन से ज्यादा देंगे तो उसका बचा हुआ दूसरा भी उसमें लाभ ले लेगा। तो गुरुकुलों के गायों की जो सेवा है, यह उन तमाम गायों की सेवा से अधिक फलदायिनी है। हमारे यहाँ गंगा जी, अब देखिए, गंगा जी आपके यहाँ से दूर है, परंतु गंगा जल तो दूर नहीं रह सकता। आप एक बार यात्रा करते हैं तो 15 लीटर वाले में भर करके ले आ दीजिए और उसमें से एक एक बूंद सेवन कीजिए, बरसों चला जाएगा। फिर कोई जाता है, कोई ले आ दे। एक ही बात है, गंगा, गीता, गायत्री, गोविंद, ये सब के सब हमारे कल्याण के लिए हैं। सो हे राजन, भारत के लिए गंगा जो है वो वरदान है। लिखा है शास्त्र में कि आप मरुस्थल में, मान लीजिए यह प्रतापगढ़ मरुस्थल है, स्नान करने लगे, नल पर कर रहे हैं, आप केवल गंगा गंगा बोलकर स्नान करेंगे तो गंगा में स्नान का ही फल मिलेगा। देवी भागवतम एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है, गंगा गंगीत जो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। 100 योजन की दूरी पर, मतलब 400 कोस की दूरी पर, मतलब 1200 किलोमीटर की दूरी पर, ऐसे समझिए आप, 1200-1500 किलोमीटर की दूरी पर स्नान करते समय जो लोग केवल गंगा गंगा उच्चारण कर लेते हैं तो गंगा देवी गंगा उच्चारण करने से उनके जल में आकर प्रविष्ट हो जाते हैं और उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। परिणाम क्या होता है? मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वो विष्णु लोक में चला जाता है। प्रमाण आपको चाहिए, कैसा हुआ है? हुआ है, ऐसे व्यक्ति के माध्यम से हुआ है जिस पर आप विश्वास भी नहीं कर सकते। आपने भक्तराज रैदास का नाम सुना है? रैदास जी काम करते थे जूता सीने का। क्यों करते थे? इसलिए कि जूता सीना ही उनका काम था। जिस व्यक्ति का जो काम है यदि वही करे तो वह धर्म कर रहा है, और जिस व्यक्ति का जो काम नहीं है, वो काम कितना भी महान हो, यदि वो करे तो वह धर्म कर रहा है। और वर्तमान समय में अधर्म करने वालों की संख्या तादाद में, धर्म करने वालों की संख्या बहुत कम है। लोग दूसरे के कर्म का अतिक्रमण करते हैं,
जिनको कथा नहीं कहनी है वो कथा कहते हैं, और जिनको कथा कहनी है वो हल जोतते हैं। वो उसके कर्म को कर रहे हैं, वो उसके कर्म को कर रहे हैं। यही मकर संक्रांति का अवसर था। कुछ ब्राह्मण स्नान करने जाते थे, रास्ते में रैदास जी बैठ करके जूता सी रहे थे। तो ब्राह्मणों ने कहा, रैदास जी आप भी चलेंगे स्नान करने के लिए? बोले कि नहीं, आज तो नहीं जाऊंगा। अरे आज मकर संक्रांति, आज ही पर्व है स्नान करने का। बोले आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। शास्त्र कहता है कि हम जिस जाति में हैं, इस जाति के लोगों को स्नान करके आने वाले ब्राह्मणों की परछाई भी स्पर्श नहीं होनी चाहिए। आप लोग जाइए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक सिक्का लेकर के अपने कठौती, काठ की कठौती आप लोगों के यहाँ होती है ना, हमारे यहाँ तो पहले बहुत होती थी, अब नहीं हो रही है, काठ की कठौती। तो काठ की कठौती में पानी रखे थे, उसमें सिक्का धोए और ब्राह्मण को दूर से दे दिए, ऊपर से ले लीजिए, गंगा मैया को मेरे नाम पर चढ़ा दीजिएगा। और हाथ लगाए, बोले कि जय हो गंगा मैया। ये गए स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद वो सिक्का गंगा जी में डाले, उसमें से एक हाथ निकला, उसमें एक सुंदर कंगन था। वो कंगन गंगा जी ने दिया और कहा कि ब्राह्मण ले जा करके रैदास को दे देना। ब्राह्मण लेकर के आए रैदास जी के पास। बोले रैदास जी, माता ने आपको कंगन दिया है, आश्चर्य का विषय है रैदास, तू स्नान भी नहीं करता, काम भी बड़ा घटिया करता है, लेकिन तेरे नाम पर गंगा जी का दर्शन भी हो गया। भले ही मुखमंडल का, पैर का दर्शन नहीं हुआ, पाद पंकज का दर्शन नहीं हुआ, हाथ का तो हमने दर्शन हुआ ही। इस ले लो, ये तुम्हारे लिए माँ ने दिया है। बोले ब्राह्मण देवता, अब आप स्नान कर लिए हो, स्नान किए हुए ब्राह्मण को दान करना चाहिए, तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, ये कंगन मैं आपको दान करता हूँ, आप ले जाइए घर। ब्राह्मण अपने घर लेकर आए। मैं कर्म पर बोल रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा, मैं गंगा नाम लेने पर बोल रहा हूं कि गंगा में जाकर स्नान करने वाले लोगों को भी वो फल नहीं मिल सकता है जो सैकड़ों योजन दूरी पर रह करके गंगा गंगा बोल करके रहने वाले को मिलता है। अंतर पवित्र होना चाहिए। जब वो ब्राह्मण अपने घर लेकर कंगन गए, पत्नी तो बहुत खुश हुई, लेकिन बाद में मनहूस हो गई। आप लोग बता सकते हैं कि खुश क्यों हुई और बाद में उसको गम क्या हुआ? खुश तो इस बात से हुआ कि बहुत ही सुंदर कंगन था, गम इस बात के लिए हुआ कि एक ही था, किस हाथ में वो पहने। पत्नी को उदास देकर ब्राह्मण बोला, क्या बात है? बोली, एक ही हाथ का कंगन आप लाए हो, आप भी कितने भोले भाले हो, एक ही कंगन लाया जाता है। ये गले की सिकड़ी है क्या कि एक ही गला है? हाथ दो है तो कंगन दो होना चाहिए। ब्राह्मण बोले कि ठीक ही कह रही हो, हम रैदास के पास जाते हैं। वो लौट करके रैदास के पास आए। सोचे कि रैदास से क्या करना है, जब एक सिक्का डालने से ही कंगन मिल जाता है तो क्यों इसके पास जाए। वो सीधे गंगा जी के पास गए। अब बोले कि जय हो गंगा मैया, ये सिक्का भेंट लीजिए। सिक्का छोड़े, सिक्का डूब गया। बहुत चिंतित हुए, बोले कि सिक्का भी गया। लौट करके रैदास के पास आए। रैदास जी पहले से एक सिक्का तैयार रखे थे। बोले ब्राह्मण देवता, लीजिए सिक्का, और ये सिक्का और ले लीजिए, यह सिक्का अपने पॉकेट में रख लीजिए, जो सिक्का आपका वहां चला गया है उसके बदले में, और ये सिक्का ले जाइए, मैया से कहिएगा रैदास ने दिया है। ब्राह्मण गए, फिर सिक्का वहां डाले। सिक्का जब पानी में डाले, गंगा जी का हाथ दूसरा आया, मतलब समझ नहीं है। तब दाहिने हाथ से गंगा जी ने कंगन दिया था, बाया हाथ निकाला और बाया हाथ का कंगन दिया। आप नहीं समझ रही हैं? रैदास पर प्रसन्न होकर के मां ने अपने बाएं हाथ का कंगन अब दिया, दाहिने हाथ का कंगन तब दिया था। गंगा ने दुनिया को सिखाया कि जिनके दोनों हाथ अपने कर्म को धर्म समझ करके करते हैं, उनके हाथ केवल उनके नहीं होते हैं, हम देवताओं के हाथ होते हैं। इसलिए उनके हाथ को मजबूत करना हम देवताओं का काम होता है। तब रैदास ने दाहिने हाथ से सिक्का दिया था, तो दाहिना हाथ ने कंगन अपना दे दिया। अब बाएं हाथ का सिक्का दिए तो बाया हाथ ने भी अपना कंगन दिया। ब्राह्मण लेकर आए, पत्नी को दिए, परंतु रात भर नींद नहीं लगी। प्रातः काल उठ करके रैदास के पास पहुंचे।
रैदास से बोले, रैदास तू कौन सा मंत्र का जप करता है? बोले कोई मंत्र जपने का मुझे अधिकार नहीं है, किसी भी वेद का कोई भी मंत्र मैं चतुर्थ श्रेणी में हूं, हमें सुनने का भी अधिकार नहीं है, जपने की तो बात छोड़िए। तो फिर बोले कि मैं एक ही मंत्र जानता हूं कि वेद मुझे क्या कहता है करने के लिए, वही मैं काम कर रहा हूं। रही बात गंगा मैया की, तो मेरे कठौती में देखिए मैया अब आपको दर्शन दे रहे हैं। आज वही कठौती में ब्राह्मण देखे तो मगरमच्छ पर खूब सुंदर सफेद साड़ी पहनी हुई गंगा मैया मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, परंतु दोनों हाथ खाली हैं, दोनों हाथ में कंगन नहीं है। रैदास ने कहा दर्शन हुआ ब्राह्मण देवता? बोले हाँ हो गया। रैदास ने कहा मां अब आप अपने आश्रम पधारें। गंगा जी कठौती से दूर गई। ब्राह्मण फिर पूछा, रैदास तुमको ये शक्ति कहां से मिली कि तुम इस कठौती में गंगा ला दिए? बोले ब्राह्मण देवता शास्त्र कहता है यदि ब्राह्मण गंगा स्नान करके आए तो चतुर्थ आश्रम के लोग उसे साक्षात नारायण समझ करके दर्शन करें तो उन्हें उससे 1000 गुना अधिक फल गंगा स्नान का मिल जाता है। जब आप स्नान करके आए थे और कंगन मुझे देने लगे तो मैंने आपका उसी रूप में दर्शन किया था। उसी दर्शन के प्रभाव से गंगा मैया मेरी कठौती में आकर के मेरा उद्धार कर दे। समझिए, उस ब्राह्मण के पास न जाने कितने पुण्य हैं, वेद के मंत्र हैं, गंगा स्नान का पुण्य है, उच्च कुल है, परंतु उसको इसका आभास नहीं हो रहा है कि मेरे पास जो है वो पर्याप्त है। रैदास के पास ये सब कुछ नहीं है, परंतु उसके पास आभास है कि मेरा कर्म मेरे साथ है, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। ये गंगा का महत्व है, ये गंगा का महत्व। गंगा इस सृष्टि के लिए वरदान है, गीता इस सृष्टि के लिए वरदान है। गीता सुगीता कर्तव्या की बनने ही शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिष्ठता। वैसे मैं भागवत कथा कहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब गीता बोलने को होता है ना तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। गीता के समान दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। गायत्री, गायत्री मंत्र अभी मैं पहले बोला ना कि वशिष्ठ जी ने अपने एक वक्त के संध्या का फल दिया, संध्या वही गायत्री मंत्र का फल दिया था। तो 100 वर्ष के तपस्या का फल भी उसके बराबर नहीं था। गोविंद भगवान अतुलनीय है, उनसे बढ़कर के संसार में दूसरा कुछ नहीं है। ये सब बात जब सुना दिए, भूगोल और खगोल की बात, कि हमारा भूगोल है 50 करोड़ योजन लंबा,